Hello and welcome to another episode of season 4 of Random Musings. Thank you so much for all the love that you guys have given to Random Musings के पुराने seasons और इस season को अभी तक on YouTube, on Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, जहाँ भी आप सुनते हैं. I am excited for all the episodes we do, but this is particularly special because I it's my honor, and I think I know it'll embarrass our guest, but I have to say this out loud. It's my honor that I have the guest that we have today as a guest on Random Musings. It was my honor earlier this year when we got him on quizzing for the very first time, and it is my honor to have him on Random Musings finally. One of India's biggest names in comedy, but most importantly, one of my favorite people in comedy. जितना भी मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया है और यूजुअली हम ऐसे घूम फिर के पार्टियों में ही मिलते हैं बट मजा ही आ जाता है इनसे बात करके तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड टू कॉल टुडेज गेस्ट अमित टंडन. थैंक यू यार। थैंक यू वरुण। आ, थैंक हाँ यू. वही हम पार्टीज पे ही मिलते रहे। पार्टीज में ही थोड़ी देर साइड में कभी किसी की कॉमन पार्टी में मिल लिए. बट हाँ। मुझे उसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये लगा. हम्म, मैंने जस्ट ये शुरू करने के पहले मैं सोच रहा था कि आपसे कम मिलना और आपको कम जानना में जो दुख है, बट उसका हम्म। सुख ये है कि मेरे पास जानने को भी बहुत कुछ है. आपको लैक ऑफ नॉलेज मीन्स आई हैव अ लॉट टू नो. तो मैं आज के एपिसोड में यही मैं जानना चाहता हूँ. मैं आपकी पूरी जर्नी जानना चाहता हूँ. शुरू से हम्म, शुरू करते हैं, जो हम बोलते हैं ना, जब कभी कभी बात किसी को कुछ बताना होता है तो बोलते हैं रुक जा रुक हाँ, जा, शुरू से शुरू कर. तो शुरू से आप शुरू करके मैं आपकी पूरी जिंदगी कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आए, आपने इतना काम किया बाहर कॉमेडी में आने के पहले, फिर हाँ, कॉमेडी में आया और कॉमेडी में तो खैर आए ही, और पूरी जर्नी, फिर उसके बाद पेरेंटिंग सब पे. बट मैं चाहता हूँ एक हम्म, बार हम एंड टू एंड कवर करें आपकी लाइफ में. बहुत एक्साइटेड हूँ. हाँ। तो सी इफ आई स्टार्ट फ्रॉम माय स्कूल टाइम, तो स्कूल टाइम में मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा होता था। हम्म. ठीक है। मेरे को स्टेज पे चढ़ना अच्छा लगता था बट हिम्मत नहीं होती थी। हम्म. ठीक है। और बहुत वो जिसको कहते हैं ना कि मतलब एवरेज मार्क्स वाला एवरेज बच्चा कि 15th टू 30th पोजीशन के बीच में क्लास में आता है, किसी हम्म. चीज में बोलता नहीं है। तो मैं वो था। बट फिर आई थिंक वो जैसे मोमेंट्स आ जाते हैं लाइफ में कि हम्म. आई विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट कॉमेडी हाउ इट हम्म. इम्पैक्टेड मी। आई थिंक हम्म. एक उस टाइम जॉनी लीवर सर की कैसेट्स आती थी। हम्म. वो जॉनी लीवर सर की कैसेट्स मैं सुनता था। एंड हम 6th 7th स्टैंडर्ड में थे और हमारा स्कूल ना वो कोठी के अंदर होता था। हम्म. जैसे कोठी ली हुई है, 2 कोठियां ली हुई है, दोनों में 6 6 कमरे हैं ऐसे कुछ। और उस दिन कुछ मेंटेनेंस हो रही थी कि क्या हो रहा था, इन्होंने हमको एक बड़े हॉल में सबको बिठा दिया। एंड अब टाइम पास करना है 2 घंटे, तो उन्होंने कहा कि किसी कोई बच्चा कुछ परफॉर्म करना चाहता है तो कर ले। तो आई डोंट नो व्हाई आई डिड Lever sir on stage at that time, which was I still remember it was about कि कोई मलबारी जो है वो पहली बार क्रिकेट मैच देखने आया है। एंड हम्म. यू नो ही फाइनली फिगर्स आउट कि ये क्रिकेट मैच नहीं है, यहाँ पे एक ऑपरेशन होने वाला है। So that's the set. It's very funny. Like it's still very funny in my head. It's over 35 years now that I did that हम्म. set, but still some lines I still remember. So हम्म. that was my first thing that I did on stage. हम्म. उसके बाद मैं जाता रहता था स्टेज पे बट कॉन्फिडेंस तब भी नहीं था। ठीक है। अच्छा. हम्म. एंड देन आई थिंक इंजीनियरिंग के टाइम में आई न्यू दैट आई हैड अ सेंस ऑफ ह्यूमर। आई यू नो हम्म. आई हम्म. वाज वन ऑफ दोस बॉयज जो uh, पिटते पिटते बचा हुआ है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो कुछ भी बोलने से पहले नहीं सोचता है। लाइक हम्म. वो हम्म. होता है ना कि 4 लड़के इंजीनियरिंग कॉलेज में पेड़ के नीचे बैठे हैं, जो आ रहा है उसकी मार रहे हैं, वो वाला हम्म. जो हम्म. ग्रुप होता है ना हमारा, वो था। हम हम्म. वो लोग थे जो ये काम हम्म. करते थे लोगों के साथ। बट आई स्टार्टेड राइटिंग a lot of stuff. I started writing, you know, for our group. हमारा 8 10 लोगों का ग्रुप था, तो हम हर एक को थिएटर और उसमें पार्टिसिपेट करते थे। हम्म. एंड I used to write. I used to do the bit which was the writing part. And हम्म. I used to love it कि हम्म. स्टेज पे करना है, या जब I was the director also, writer, and then when everybody is performing I would also perform. I will हम्म. be the one who perform, who will push for one extra.
रिहर्सल की 40 मिनट का है बट एक और करते हैं एक रिहर्सल, एंड हम्म एवरीबडी एल्स इज लाइक यार रात के 1 बज गए, छोड़ रहने दे, हो हम्म जाएगा। So I was very passionate about it, but never thought about it as a career. ऐसा हम्म कुछ नहीं था कि करियर बनाना है, बट मजा बहुत आता था स्टेज पे जाके। ठीक है, हम्म वो जीतने में वो सब, उसमें बहुत मजा आता। उसके बाद जॉब भी करी 1 साल, एंड अगेन देयर आई रिमेम्बर व्हाट हैपेंड वाज आवर एनुअल, कंपनी का एक एनुअल फंक्शन होता था, वो होता था। एंड देयर दे डिसाइडेड दैट उस टाइम, अब तुमको, मुझे क्या एज है यार तुम्हारी, मैं उस हिसाब से बताऊं। मैं 38 हो जाऊंगा अभी। 38, अच्छा हाँ, मतलब तो ये शायद एपिसोड आया मैं तुमको 38 तुमको में शायद शुरू याद हुआ। हो, एक शो आता था जिसमें सतीश कौशिक कौशिक और पंकज कपूर आते थे, वो नीटू और नोनी बन के। फिलिप्स टॉप Remember? 10। हाँ हाँ, हाँ फिलिप्स हाँ हाँ टॉप 10 और हाँ समथिंग, इसमें हाँ टोपी पहन के, एंड दे बिकेम वेरी फेमस कैरेक्टर्स। हाँ हाँ। ठीक है, एंड सो दे डिसाइडेड कि इस साल हम जो है ना होस्टिंग नीटू और नोनी वाले उसमें कराएंगे। हम्म एंड नीटू तो हर कोई बनना चाहता है, वो दैट वाज द स्मार्टर कैरेक्टर, हम्म नोनी nobody wanted to be, and I became noni. Okay, हम्म who who's stupid, who will say anything, and वो इसलिए भी नहीं करना चाहते थे कोई, क्योंकि सारे फ्रेश इंजीनियर ग्रेजुएट्स, 22 साल के लौंडे, ठीक है हम्म सबको, और लड़कियां भी है कुछ, तो एवरीबडी वांट्स टू इम्प्रेस, नोबडी वांट्स टू प्ले हम्म स्टूपिड। हम्म बट आई डिडंट केयर, हम्म लाइक मुझे ये था कि अगर मैं लोगों को हंसा सकता हूँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, हम्म आई लुक एज स्टूपिड एज पॉसिबल। एंड तो मैं वो किया, उसमें भी बहुत मजा आया मुझे, एंड इट डिड सो वेल दैट एवरीबडी रिमेम्बर्ड हम्म नोनी एंड नॉट नीटू, बिकॉज नीटू वाज ट्राइंग टू बी स्मार्ट। हाँ, Whereas I was like all in the character, and it did very well. And उसके बाद इंजीनियरिंग में एक दो चीजें करी, एंड देन उसके बाद सॉरी एमबीए के टाइम एक दो चीजें ऐसे करी। हम्म बट फाइनली वही था कि जॉब वॉब भी करनी है, वो सब करना है। आई ज्वाइंड अ स्टार्टअप आफ्टर माय एमबीए। ओके, हम्म एंड 2 साल वो चली, फिर उसके बाद जब मार्केट क्रैश हुई तो हमारा फंडिंग खत्म हो गई। देन आई हम्म जॉइंड जॉब, I did a couple of jobs. I worked at a company called eValueServe, then हम्म WNS, हम्म and then started my own recruitment firm. हम्म Okay, क्योंकि मुझे हमेशा से था कि मुझे काम अपना करना है। हम्म तो पैसे नहीं थे, और बिना पैसे के रिक्रूटमेंट इज द बेस्ट बिजनेस हम्म दैट यू कैन गेट इन। हम्म And we started doing fairly well. We had like 40 employees. Within 3 years, we moved from 2 people to a 40 people company and doing very well. हम्म And then this whole comedy thing started हम्म 2009-10. हम्म Basically, what was happening was that our company was growing at a fairly fast pace. And my target was, अभी बढ़ रहे हैं तो आदमी को कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, तो मुझे था कि अब इसको वी हैव टू मेक इट अ 200 people company in 5 years. And for that we need to structure the company properly. I got a business coach, you know and this business coach was very impressive. He was helping me in structuring the company better, role definition, all of that. And he also you know he he told me about a book. He recommended a book called The 4 Hour Work Week. The 4 Hour Work Week by Timothy Ferris. It's a very famous book which talks about how to manage your business working 4 hours a week. Okay. So इस book में उसने Timothy Ferris has done a lot of stuff, and like he was running a business, and he was following a lot of his passions along with it, because he had so much time that he could afford to do all that. तो मैंने वो पढ़नी शुरू करी, तो उसमें फर्स्ट सेकंड चैप्टर में दे आल्सो टॉक अबाउट आइडेंटिफाइंग योर पैशंस, के व्हाट वुड यू डू विद द रेस्ट ऑफ योर टाइम, and that's where I wrote comedy. Okay, it was 10 years I've not done anything, but stand up तब वो उस पे ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में देखा ही था कि स्टैंड अप हो रहा है ऐसा कुछ, और मैं इंडिविजुअली कुछ कर सकता हूँ, थिएटर वगैरह नहीं कर सकता, बिकॉज दैट्स टू मच कोऑर्डिनेशन, आई डोंट थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम I can do that. So I wrote stand-up comedy in that book as, passion that I would pursue. एंड एक बार लिख दिया तो फिर हुआ कि अब लिखा है तो पता तो करे होता कहाँ है, यू नो
it's rare that in your life you take a book so seriously. Like हाँ हाँ. for me, it's happened very rarely that I would take हम्म, a book so seriously. तो बट मैंने अब लिख लिया है, फिर मैंने गूगल सर्च मारा, फिर मुझे दिखा कि ये यहाँ ओपन माइक्स जस्ट शुरू ही हुए थे, राघव मंडावा करवाता था, चीज हम्म, मंकी माफिया। हम्म, एंड पहले मैंने एक अटेंड करा शो जिसमें अभीश वाज ओपनिंग एंड पापा सीजे वाज परफॉर्मिंग। हम्म, एंड I think a lot of people think that what I thought that day कि ये तो मैं कर सकता हूँ। हम्म, हम्म. हाँ बैठ के तो लगता है अरे इतना भी कुछ नहीं है, ये तो हाँ कर हाँ. सकते हैं, ये तो कर सकते हैं। एंड सो आई रजिस्टर्ड फॉर द फर्स्ट ओपन माइक एंड बॉम्ब्ड बैडली हम्म, ऑफ कोर्स। हम्म, वो उसी ओपन माइक में नीति ने भी शुरू किया था, नीति पाल्टा ने उसी ओपन माइक में शुरू करा था। हम्म, आई बॉम्ब बट आई लाइक द वाइब ऑफ दैट प्लेस। लाइक हम्म, 5 मिनट में एक दो बार लोग हंसे होंगे, और वो भी मोर ऑफ अ पिटी लाफ्टर बिकॉज हम्म, नया लड़का पहली बार कर हम्म, रहा है, तो प्लीज गिव इट अप फॉर हिम एंड ऑल। हम्म, एंड इट्स सच अ ड्रग, once you start getting on stage, हम्म, it's so addictive, you want to go back on stage again and again. हम्म, And for me, the other thing that happened was because of the last 10 years of working in the corporate world, हम्म, I had a set, you know, list of friends and acquaintances who हम्म, all came from the same kind of background, you know, uh, the same language. Everybody was, in, कोई वाइस प्रेसिडेंट है, कोई सीनियर मैनेजर है, कोई कुछ है, किसी का प्रमोशन हो गया है, किसी का नहीं हुआ है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द नेक्स्ट अप्रेजल, who is हम्म, acquiring whom, what is going to happen next. हम्म, Those were the discussions हम्म, last. But in this room, what happened was all the people who were performing, हम्म, somehow there is this, friendship that develops, हम्म, with all the people that you meet who are performing. अभी तो मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी बहुत लोग क्या होता है, ओपन माइक खत्म करके फटाफट अगले रूम में जाने। चले. हाँ. पहले हम बैठे रहते थे, हम सबको सुनते थे, हम्म, हम्म, एंड वी वुड हैंग आउट। यहाँ suddenly from that whole corporate culture, now I had friends who were, Raghav Mandava was a bartender professionally. हम्म, हम्म, Uh, Neeti was senior creative director, हम्म, in an advertising firm earlier, and then she was heading for some animation channel. She was heading the हम्म, writers room. हम्म, Then Abhijit Ganguly was still a student. He was still studying at Delhi School of Economics. हम्म, Then we had a lot of everybody was from different background. Advertising से कोई आ रहा है, कोई you know कोई corporate से आ रहा है, but a very different mix of people. हम्म, So suddenly my circle became so rich, हम्म, kind of people that I was hanging out with, हम्म, and everybody was at the same level. Whether it was a 21-year-old, हम्म, Abhijit at that time, 21, 22-year-old Abhijit, or me at 35, 36. हम्म, It's हम्म, basically how well you do that day on stage. Okay, हम्म, nothing else matters. हम्म, So I almost felt I was back in school. कि तुम 10 लोग नीचे बैठ के अपना डिस्कस करो, यार आज वाला सेट कैसा हुआ, अरे ये वाला जोक ठीक नहीं था, नहीं मजा नहीं आया। डे टाइम आई वाज हेडिंग अ कंपनी ऑफ 40 people. I was, sitting in हम्म, this cabin. But in the night, that time I used to enjoy so much because I was back to that struggle of, uh, हम्म, thinking what is working, what is not working, failing every day, then getting back. वो मुझे बहुत मजा आया उसमें। हम्म, So I did, started doing it regularly. Uh, and I think 2 years into it, I got my first corporate show. हम्म, कॉर्पोरेट शो पहली बार मिला तो तब पता चला कि पैसे भी होते हैं यार। हाँ हाँ. हाँ, तो वो यहाँ पे बॉम्बे में था। अभी मैं अपनी कंपनी चलाता था, तो अपनी कंपनी में आदमी सबसे सस्ती फ्लाइट ढूंढता है, सबसे सस्ता होटल ढूंढता है, ये वो हम्म, सब एकदम निचोड़ के बजट पे चलता है आदमी। हम्म, यहाँ ये और हमें पेमेंट मिलती थी 6 महीने बाद, 3 से 6 महीने बाद मिलती थी, उसमें भी हम्म, धक्के खाओ सर। हम्म, यहाँ पहला शो किया डेलॉयट के लिए एंड पेमेंट एडवांस आ गई। ठीक है, होटल उन्होंने बुक करा दिया, आईटीसी ग्रैंड मराठा होटल बुक कराया, हमें बीएमडब्ल्यू लेने आई है। हम्म, ठीक है, हम स्टेज पे गए, 20 मिनट परफॉर्म किया, वापस आ गए। हम्म, वरुण मुझे सारी रात नींद नहीं आई।
I still remember that night, ITC Grand Maratha. हम्म Me and Abhijit, we were sharing a room because both of us were performing. मैं सारी रात नहीं सोया, सुबह 6:30-7 बजे वो आई कुड सी वो उनका जो है ना वो सेंटर में, लाइक रूम्स हैव देयर विंडोज हम्म टुवर्ड्स द सेंटर एरिया हाँ इज ऑल, सो यू हाँ कैन सी दैट द ब्रेकफास्ट इज बीइंग सर्व्ड नाउ. हम्म तो मैं सारी रात जागता रहा हूँ, मैंने देखा है कि अरे ब्रेकफास्ट लग रहा है, मैं ब्रेकफास्ट करके शायद सोया. वाह तो आई वाज लाइक यार ये तो बिजनेस ही बड़ा अच्छा है, हाँ पैशन जोड़ो प्रोफेशन बड़ा अच्छा है, ये तो यार हम्म पैसे हम्म एडवांस आ गए. हम्म You know, नखरे मैं कर रहा हूँ, हम्म क्लाइंट सह रहा है, हम्म ठीक है. So then I came back and I decided to make a website. So I made a website and I looked at it as a business. I started looking at it as a business कि कॉर्पोरेट्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए क्लीन कॉर्पोरेट कॉमेडी चाहिए. तो मैंने क्लीन कॉमेडी वाला एक अपना पेज बनाया, प्रोफाइल बनाया, फोटो हम्म शूट करवाया. हम्म I think only Abish had a website at that time, nobody else. And I started marketing it. हम्म And for the next 3-4 years, corporate में काफी अच्छा हो गया मेरा. हम्म You हम्म know, we were still not selling tickets. बेच तो वही 25-30 टिकट, 40 टिकट से ज्यादा कहाँ बिकते थे. हम्म बट corporate shows I started really making by 2005, 2015 I remember. अभी कोई वीडियोस नहीं रिलीज करे थे, बट I was charging 60-70 grand for a show and हम्म like 7-8 shows in a month, which was fantastic. At that time, it was fantastic. हम्म तो उसके बाद वीडियोस रिलीज करने शुरू करे. एंड जाकिर का वीडियो अभी फटा था कुछ टाइम पहले. हम्म हम्म एंड मैंने 2 वीडियोस रिलीज करे जो ठीक ठाक से चले. हम्म फिर उसके बाद आई रिमेम्बर मुझे एक नितिन मिरानी ने करवाया था वहां पे दुबई में हम्म शो. तो उसमें बहुत लंबा लाइनअप था, 7-8 लोगों का. तो उसमें उसकी फुटेज ना वो वाली थी, जैसे वो शादी वाली फुटेज होती है ना, कि हम्म वो एक बड़ी स्क्रीन पे चल रहा होता है, तो कभी कमेडियन दिखा रहे हैं, कभी ऑडियंस दिखा रहे हैं, कभी कमेडियन हम्म दिखा रहे हैं, कभी ऑडियंस दिखा रहे हैं. हम्म वो वाली फुटेज उसने मुझे व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड करी हम्म कि ये तुम्हारी फुटेज आई थी, और वो सेट बहुत अच्छा गया था. हम्म तो मैंने ऐसी, हम बैठे थे बैक स्टेज कैनवस में, मैंने ऐसी जाकिर को दिखाया, मैं कहा ये फुटेज आई है, फुटेज अच्छी लग रही है, ये सेट ठीक लग रहा है ना. तो जाकिर कहता तो भाई ये डाल दो ना, ये तो इतना अच्छा सेट है. हम्म तो मैंने कहा यार कहाँ डालूंगा इसको, एक तो मेरे पास एंगल भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और वैसे भी अभी ये तो सेट मैं करता हूँ रेगुलर. हम्म एंड ही सेड भाई अब कॉमेडी ना इंटरनेट पे ही हो रही है, ठीक है, हम्म तो जो है वो डाल दो. हम्म मैं ठीक है, नो एडिटिंग नथिंग, वो वैसे का वैसे सेट डाला. एंड दैट्स द वन दैट एक्सप्लोडेड. देयर वाज हाँ अ बिट अबाउट कि बाप दिल के अच्छे होते हैं, यू नो हम्म माँ बोलती है कि टॉमी हुश, दैट हम्म टॉमी हुश लाइन बिकेम वायरल एंड हम्म व्हाटएवर. एंड then tickets started selling and we हम्म started growing. हम्म 2016 it happened. 2017 suddenly we did Australia, हम्म UK, US, हर जगह से आने शुरू हुए. एंड that's when it exploded and we realized कि नहीं भाई अब अपना काम नहीं कर सकते, अब यही करना है. So we closed it, our business. हम्म तो हमने अपना बिजनेस क्लोज करा एंड वी मूव टू मुंबई. हम्म एंड सिंस देन अब ये चल रही है गाड़ी कॉमेडी की. वाह ज्यादा लंबा हो गया क्या आंसर? नहीं बिल्कुल नहीं मतलब मैं तो वो मेरे को बहुत सारे फॉलो अप क्वेश्चन है मैं एक एक करके आता हूँ उसमें। तो सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूँ स्कूल से मेरे विजुअलाइजेशन के लिए स्कूल कहाँ था थोड़ा उस पे आते हैं वो जो कोठी वाला स्कूल था वो पंचकुला, चंडीगढ़ के पंचकुला साथ पंचकुला, तो पंचकुला. आपको लगता है कि ऐसे ही मैं हाइपोथेटिकल सवाल पूछ रहा हूँ जो हिस्ट्री में लोग बहुत करते हैं कि ये ना होता तो क्या होता टाइप कितना हाँ इम्पैक्ट आपको लगता है आज जब आप देखते हैं पीछे कि पंचकुला में बड़े होना उस कल्चर का जिस तरह के आपके क्लासमेट थे पड़ोसी थे उन हम्म. उन चीजों का इम्पैक्ट आपको कॉमेडी में या लाइफ में लगता है कि उसका कुछ इम्पैक्ट है क्योंकि जैसे होता है ना कुछ लोग बोलते हैं कि यार हम पंजाबी है फॉर एग्जाम्पल तो हम हाँ हाँ. इनहेरेंटली फनी है ऐसा कुछ हो हम्म, सकता है कोई बोलता है यार हम यूपी बिहार से तो हमारा एक अलग ह्यूमर बचपन से रहता है ऐसा हाँ करके हाँ. आपको लगता है कि पंचकुला में ग्रोइंग अप देयर हैड एन इम्पैक्ट इन योर कॉमेडी देखो वो एक पर्टिकुलर
मतलब जिस तरीके के हाउस होल्ड में हम बड़े हुए हैं हाँ उसका तो असर आ ही जाता है आपकी हाँ कॉमेडी पे, जो हाँ। भी आप जिए हो हम्म, उसका आता ही है। तो मेरे लिए है कि हाँ, जो वो लाइफ में जिया हूँ, हाँ ठीक है, कि जो हमने देखो सबके साथ स्ट्रगल सबके साथ रही है हिंदुस्तान में, हाँ ये नहीं कह सकते कि किसी के साथ हाँ नहीं रही। हाँ। बट इफ आई हैव टू टॉक अबाउट माई थिंग, आई रिमेम्बर कि हम एक बेडरूम के घर में रहते थे हम्म चंडीगढ़ में। मैंने अपने मम्मी को वो स्टोव होता था ना, वो मिट्टी हम्म के तेल वाला, वो यूज करते हम्म हुए देखा हुआ है कि नीचे बैठ हम्म के। और फिर पहली बार घर में सिलेंडर आया तो कहाँ पे हम्म रखना है, कहाँ हम्म चूल्हा आएगा, क्योंकि किचन में भी उसकी जगह नहीं, वहां से देख। और वो चीजें अब धीरे धीरे, पहले नहीं आ रही थी उतनी कॉमेडी में जितनी अब आनी शुरू हो गई है। हम्म हम्म अब जैसे जितना ज्यादा आई स्टार्टेड डिगिंग डीपर इनटू हम्म यू नो माय लाइफ, वो ज्यादा आता जा रहा है। शुरू के सालों में मुझे लगता है कि हम बहुत, वी वर जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस, करेक्ट करेक्ट सेम। ठीक है। बट अब धीरे धीरे वो एक एक लेयर उतरती जा रही है और समझ आ रहा है कि कौन सी वाली सोच कहाँ से आई थी। करेक्ट तो वो सेल्फ एनालिसिस अब बढ़ता जा रहा है और अब दिख रहा है कि हाँ, ये चीजें ये मैं आज इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस टाइम है ना। उस दौर से निकला हूँ। हाँ हाँ इसलिए इसलिए मैंने थोड़ा इसको हाँ कुरेदा कि मुझे भी ऐसा लगता है कि शुरू शुरू में हम जब कॉमेडी या कोई भी आई थिंक क्रिएटिव प्रोफेशन शुरू करते हैं तो पहले के कुछ साल तो सो कॉल्ड हसल और उसमें ही निकल जाते हैं कि हाँ ये चलना ये करना ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं। जब हाँ थोड़ा सा ठहराव आता है तब मुझे लगता है कि हम थोड़ा जब पीछे जाना शुरू करते हैं हाँ कि हाँ अच्छा अभी तो कॉर्पोरेट ऑफिस से पहुंचा शाम में मैंने वही कर दिया। अरे बॉस ऐसा करता है अप्रेजल करता है टीममेट हाँ ऐसे होते हैं ये सेल्फ रिव्यू ऐसा होता है टीम मीटिंग ऐसे होती है। धीरे 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 फिर ऐसा लगता है कि अरे यार हम कहाँ रहते थे क्या करते थे। मम्मियों हाँ। से जब बात करो तो अजीब अजीब सी कहानियां आती लगता है अरे हम्म। ये क्या था यार। नहीं, ये बिट मैंने पता नहीं शायद लुई सीके का है क्या किसी का, काफी साल पहले आई हैड हर्ड दिस, नॉट अ बिट बट हिम टॉकिंग अबाउट कॉमेडी व्हिच आई हैव यूज्ड अ लॉट विद टाइम इज के पहले आप ऑब्जर्वेशन उठा, हम्म ठीक है, कि मान लो जैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि लिफ्ट की बात करें, मान लो हम्म स्मॉलर एग्जाम्पल, हम्म कि लिफ्ट का लोग बटन, लोगों को पता ही नहीं होता ऊपर वाला कौन सा और नीचे वाला कौन सा है। उनको ऊपर जाना होता है तब भी नीचे वाला दबाते हैं कि ऊपर से लिफ्ट नीचे आ जाए मेरा, हाँ यू नो हाँ तो देयर इज इवन टुडे दैट कंफ्यूजन इज देयर, और वो दबाते रहेंगे जबकि लाइट जल रही है, ठीक है। हम्म बट दैट इज फर्स्ट लेवल वेयर यू कैन से हाउ स्टूपिड आर पीपल, ओके। हम्म हम्म देन यू ऐड योर टैग्स टू इट कि एक्सेलरेटर नहीं है ये, ठीक है। हम्म दैट्स व्हेन इट बिकम्स अ लिटिल फनियर, वेयर हम्म यू एडेड स्टार्टेड एडिंग टैग्स कि हम्म लिफ्ट है, वो बटन पहले कोई दबा के गया हुआ पर फिर भी ये दबा रहा है क्योंकि इसको भरोसा नहीं है, हम्म ये इसलिए दबा रहा है, इसको लग रहा है कि ये एक्सेलरेटर है, हम्म ठीक हम्म है। हम्म हम्म ये है, दैट्स, देन द थर्ड इज वेयर यू से कि क्यों दबाते हैं लोग, हम्म ठीक है, या मैं क्यों दबाता हूँ, व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग कि मैं भी दबाता हूँ, हम्म हम्म दैट्स व्हेन इट बिकम्स इंटरेस्टिंग, हम्म हम्म ठीक है। कि मुझे पता है, सो इफ यू लाइक, मैंने भी किया होगा कई बार कि हाँ लिफ्ट का बटन दबा बट फिर भी जाके मैंने एक बार दबा दिया, हम्म क्योंकि वो एक बैठा हुआ है शायद दिमाग में कि ये भरोसा नहीं करना है, हम्म हम्म ठीक है। एंड देन व्हेन आई, एंड व्हाई यू डू दैट इज बिकॉज यू बीन ब्रॉट अप इन अ पर्टिकुलर मैनर, हम्म ठीक है, विच माइट साउंड स्टूपिड राइट नाउ बट इट्स नहीं नहीं देयर। जैसे हम्म मैं हम्म जो करना शुरू करा था विच वाज अबाउट कि लॉट ऑफ टाइम्स वी टॉक अबाउट कि फ्लाइट में जाते हैं और फ्लाइट जैसे ही लैंड करती है लोग अपना बैग निकालना शुरू कर देते हम्म हैं, हाउ स्टूपिड इज दैट, हम्म ठीक है। कि हम्म लोग बैग निकाल रहे हैं, लोग तो बैग ऐसे निकाल रहे हैं पता नहीं क्या हो गया है, हम्म बैठ जा 2 मिनट वहां, नो बेल्ट पे जाके फिर तू अटकेगा लगेज बिल्ट हम्म हम्म उतरेगा तो उसी लेन में, दैट इज वन वे। बट देन आई स्टार्टेड डूइंग इट इन अ वे वेयर आई सेड हम निकालते हैं, हम्म ठीक है। बट उसका रीजन ये है कि मैं सारी उम्र ट्रेन में सफर किया है, तो मुझे आदत है कि पहले 3 मिनट में बैग उठा के अगर नहीं निकले हम्म हम्म so when you start flipping it further, you know हाँ is when it becomes more interesting. I think that's what happens with time, where you start uh, not observing others, हम्म but when you get out of your body and look at yourself कि मैं ये क्यों करता हम्म हूँ,
हम्म 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 ठीक है, एंड यू स्टार्ट आंसरिंग इट, हम्म and then get into the depth of it, is when I think it gets more interesting, when you know uh you take it to the next level, if I have to say. वाह, परफेक्ट, हाँ, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, करेक्ट, हाँ, कर कर, हाँ, वाह, जैसे कई बार लिखते हैं तो मतलब एज अ कॉमेडियन दिमाग कई बार अ लॉट ऑफ टाइम्स आई विल बी बिहेविंग अ पर्टिकुलर वे एंड आई विल बी थिंकिंग व्हाई एम आई डूइंग दिस, हाँ हाँ, हम्म कि हम्म हाउ स्टूपिड ऑफ मी कि मैं ये कर रहा हूँ, हम्म is where I'm coming from. Then yeah, yeah, that's when you accept that you are doing these things also. You are not just looking at others and saying how stupid are you. yeah, हाँ हाँ, But yes, I am also that stupid. या, एंड देन आप गए इंजीनियरिंग में, वो जो हाँ आपके जी। चार पांच लोग, वो कहाँ पे था? इंजीनियरिंग मैंने बठिंडा से करी है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। अच्छा, तीन तो तीन बार नाम बदल बदल चुका है उस कॉलेज का वैसे। तो पंजाब एरिया बेसिकली नॉर्थ में, हाँ, चंडीगढ़ वगैरह हो गया। हाँ। मुझे उसके बाद फिर आपने अपना कॉर्पोरेट लाइफ शुरू किया, जिसमें फिर वो टर्निंग पॉइंट आया 4 आवर वर्क वीक। मुझे उसमें एक बहुत ही ऐसा हटके पूछना था सवाल, तो आप बताइएगा कि वो चीज़ आपके साथ हुई है कि नहीं। कि आपने कहा कि 40 लोग थे और फिर आपको एम्बिशन आया कि इसको 200 करना है, एक, हम्म। तो अब, और ये वो अमित टंडन है जो आज से 15-20 साल पहले के थे, ठीक है। हाँ, हाँ। तो ये पिछले 18-19 सालों में आपको लगता है कि आप और एम्बिशियस हुए हैं, या आपको उम्र के साथ ऐसा लग रहा है कि नहीं ठीक है, मतलब वही चीज क्या कॉमेडी में फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप हम्म। 50 टिकट बेच रहे हैं, आपको लगा 50 नहीं है, अब अगली बार मुझे 200 करना है, 500 हम्म। करना है, 1000 करना है, नेटफ्लिक्स स्पेशल यहाँ करना है, नेटफ्लिक्स 15, जो भी लोगों के एम्बिशन होते हैं, वो हम्म। हुआ है? आपको लगता है कि विथ एज एंड विथ टाइम विथ फैमिली विथ अदर प्रायोरिटीज, लाइक नहीं ठीक है, मतलब यू आर बिकमिंग मोर एम्बिशियस, लेस एम्बिशियस, और सेम, ऐसा है नहीं कुछ? तो कॉमेडी के पहले 7 साल बहुत आग थी, 7-8 साल हम्म बहुत आग थी। ठीक है, हम्म कि मुझे करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है। अब मेरी आग जो है ना वो इन टर्म्स ऑफ साइज ऑफ रूम दैट आई एम डूइंग, एंड द मीडियम्स दैट आई एम डूइंग, हम्म अब वो चली गई। ठीक है, हम्म क्योंकि समवेयर आई फील कि आई हैव रिसीव्ड वे मोर देन व्हाट आई एवर एक्सपेक्टेड। हम्म हम्म ठीक है, ये यार मैं जॉब कर रहा था या मैं कंपनी रन कर रहा था, साला कुत्ता नहीं जानता था अपने को। हम्म हम्म अभी लोग आगे फोटो खिंचवा रहे हैं, मेरा नेटफ्लिक्स पे स्पेशल है, मैं अब इससे ज्यादा क्या मतलब हम्म आई टिपिकली टेल पीपल दैट अगर मैं भगवान से मांगू ना तो भगवान आगे से चाटा मारेंगे कि यार तेरे को शर्म नहीं आ हाँ, रही। हम्म बट बट अब वो एम्बिशन नहीं रहा है मेरे दिमाग में कि मुझे ये हम्म बनाना है, मुझे हम्म मतलब इतना बड़ा रूम करना है, या क्योंकि बहुत कुछ मिल गया है यार, मतलब हम्म जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिल गया है। हम्म, अब वो रहा नहीं है। बट अब मुझे वही कोशिश होती है कि अब मैं वो करूं जो मुझे मजा आ रहा है। हाँ हाँ, कॉमेडी में सीखना चाहता हूँ मैं, डेफिनेटली कॉमेडी में सबकी देखता हूँ। और मैं कॉमेडी में मतलब मैं फिर मैं चाहे जाकिर देख रहा हूँ, फिर मैं बस्सी देख रहा हूँ, प्रशस्ति देख रहा हूँ, कोई भी देख रहा हूँ, मैं बहुत ध्यान से देखता हूँ कि इसने ऐसा नया क्या किया जो मुझे नहीं आता या मैंने नहीं हम्म करा आज तक। हम्म वो उस सेंस में मेरे में एस्पिरेशन है कि मुझे हम्म कॉमेडी में अपनी कॉमेडी और इम्प्रूव करनी है। हम्म मुझे अपनी बॉडी लैंग्वेज इम्प्रूव करनी है, अपनी स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करनी है, कैरेक्टर्स बेटर बनाने हैं, ऑब्जर्वेशन को डीप लेके जाना है, यू नो मतलब और ज्यादा महीन तरीके से करनी है, रीच बढ़ानी, वो करना है मुझे। बट अब वो नहीं है कि मुझे इतना बड़ा रूम ये यहाँ करना है। हम्म दिखता है तो मन करता है कि हाँ चलो अगले साल कर लेंगे, बट हम्म लॉन्ग टर्म ऐसा कोई ड्रीम नहीं। हम्म। मैंने इसीलिए पूछा ये, बिकॉज मतलब आई गो थ्रू दिस इमोशन ऑल्सो ऑलमोस्ट एवरी डे, स्पेशली व्हेन राहुल एंड आई टॉक, बिकॉज राहुल सुब्रमण्यन और मेरी, हम मतलब कॉमेडी साथ में शुरू की, हाँ, सेलर हाँ, करते थे, साथ में काम करते थे, यूट्यूब पे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ, तो हमारी इस टॉपिक पे बहुत डिस्कशन ये होता है कि एक एडवांटेज जो आई थिंक हमारे लाइफ में आया कॉर्पोरेट से इधर आने का, कि एक दिमाग में बेंचमार्क आ गया कि हम क्या करते थे और क्या कर रहे हैं। हाँ। उससे एक बड़ा ही इनबिल्ट सा ग्रेटिट्यूड आ गया है कि सडनली अगर कोई कुछ बोलता है ना कि भाई ये हो गया वो हो गया, तो लगता है भाई एक सेकंड पॉज कर, तुझे याद है हम क्या कर रहे थे? पॉज पॉज, 2 मिनट पॉज कर। एग्जैक्ट
यार एग्जैक्टली। उसके बाद ये इतना कुछ जो आपने कहा ना कि मतलब भगवान ने हाँ कहा कि भाई रुक जा यार, क्या हाँ। चीज। अब क्यों क्यों बोल रहा है? नहीं, हाँ तो बिल्कुल सही है। हाँ, और वो जो अब वो वाला हो गया है कि भाई जो मजा आता है वही करेंगे, जो मेरा मन आता है वही करेंगे बेसिकली, हाँ। वो वाला है। और आपके केस में थैंकफुली आपने वो भी बोल दिया अबाउट कि कभी सोचा नहीं था कि ये सब होगा। मेरा अगला सवाल वहीं से था, क्योंकि आपने वो 2010 वाला जो बोला तो मैं विजुलाइज कर रहा था, क्योंकि हमारा पिछला एपिसोड निशांत तनवर के साथ था, और हम्म। निशान भी उसी एरा की बात कर रहे थे दिल्ली की, कि वो हम्म। राघव मंडावा कुछ करा रहे हैं, पापा सीजे का कुछ हो रहा है, और हाँ। रजनीश कपूर, आप, अभिजीत गांगुली, ये वाला जो पूरा एक जनरेशन है 2009 से 13-14 की दिल्ली की कॉमेडी का। तो हम्म। उस टाइम पे क्या मतलब जेन्युइनली, जैसे आपने तो खैर बुक से पढ़ के पैशन करके आगे, बट जेन्युइनली क्या सोचा था आपने कि ये रास्ता कहाँ तक जाएगा, या बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि नहीं बस करते हैं देखते हैं कहाँ जाता है, बट ऐसा कुछ कुछ किसी पॉइंट पे लग रहा था कि इससे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, या बिल्कुल भी नहीं, नहीं था, बिल्कुल भी नहीं? कुछ भी नहीं था, सिर्फ मजा आ रहा है। हाँ दैट वाज द ओनली थिंग कि हाँ। मजा आ रहा है कि ये करके बड़ा मजा आता है कि हम लाइक वी यूज्ड टू सिट, मी, अभिजीत एंड नीति, वी यूज्ड टू मीट वंस अ वीक और वंस एवरी 15 days हम्म एट इंडिया हैबिटेट सेंटर जस्ट टू डिस्कस जोक्स। हम्म। कि हम अपना अपना लिख के लाएंगे और डिस्कस करते हैं कि क्या नया लिखा है। बट देर वॉज नेवर एन एक्सपेक्टेशन ऑफ मनी, देर वॉज नेवर एन एक्सपेक्टेशन कि कहाँ पहुंचेंगे, कुछ भी नहीं सोचा हुआ था हमने। जेन्युइन विदाउट एक्सपेक्टेशन कर रहे हाँ थे हाँ। मतलब कि मैं सिर्फ ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी बहुत सी ऑडियंसेस जो है, हम गेसिंग की जो नए लोग होंगे उनमें से कुछ होंगे जो एक्चुअली कॉमेडी करना चाहते होंगे, हम्म। तो जस्ट द थॉट, और हम तो भगवत गीता से ये सुनते आ रहे हैं ना कि कर्म करो हाँ फल की चिंता मत, बट जेन्युइन ये काम करना विथ नो टारगेट और एम्बिशन और एक्सपेक्टेशन, क्या टाइम होगा वो, मतलब मैं बस सोच रहा हूँ। हाँ। बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट, वो जो गीता में वो जो बोला गया है ना कि करो और फल की एक्सपेक्ट, क्योंकि उसमें क्या होता है मैंने देखा है कि अगर तुम किसी चीज को अपना 100% दे रहे हो ना, हम्म पैशनेटली कर रहे हो, कुछ ना कुछ हो जाएगा उस, हम्म कहीं ना कहीं तो तुम निकल जाओ। हम्म क्वेश्चन मत करो उसको, हम्म मतलब चाहे किसी भी लाइन में हो। ठीक हम्म है, पहले 5 साल, जैसे मैं कोई नया भी होता है ना, अपने कजन वजन को भी बोलता हूँ कि पहले 5 साल घड़ी और पैसे देख के काम मत करो। हम्म। घड़ी बहुत। और पैसे मत देखो काम करते हो। ठीक है, हम्म मजा करो, मतलब गिव इट योर 100%। हम्म और अगर तुम 100% दे रहे हो तो कुछ तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं से। हम्म ठीक है, कुछ तो आ ही जाएगा। बट अगर पहले दिन से आरओआई सोचनी शुरू कर दोगे और वो सब, तो पता नहीं, आई हम्म आई डोंट नो। जैसे मतलब दैट्स समथिंग दैट ऑनेस्टली कमिंग बैक टू यू, आई रियली अप्रिशिएट अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू आर डूइंग। जैसे वो महाभारत वाला जो तुम प्रोजेक्ट कर रहे हो, देयर हम्म। इज नो आरओआई, या राइट? एब्सोल्युटली। देयर इज नो आरओआई। आई थिंक इट्स जस्ट दैट यू आर हैविंग फन डूइंग इट। ठीक है। हाँ, वो इसी इमोशन से आ रहा है सर, इसीलिए हाँ मुझे मैंने बहुत रिलेट किया जब आपने कहा ना हाँ। कि मजा आ रहा है तो कर रहे हैं, मतलब उसका मजा आ रहा है। वो नहीं है। हम्म। वो है। तो वहां से मुझे यही थॉट आया कि आपने बुक पढ़नी शुरू की 4 आवर्स, कि वो है। 4 घंटे काम करो और बाकी नहीं करो, आपको पता भी नहीं था कि आप इसके बाद कॉमेडी करोगे, और एक्चुअली वही लाइफ हो गई कि अब 4 घंटे अगर आपने आपने स्टेज पे कर लिया हफ्ते में तो हो गया। बट सर उससे उससे मैं अगेन मुझे 2-3 थॉट कंबाइन करके एक सवाल पूछना था कि जब आप आए, जब आपने पहला ओपन माइक किया, तो आप रफली मिड 30s में थे, करेक्ट? हाँ और आपके आसपास जैसे अभिजीत गांगुली हो गया अर्ली 20s में, मैंने हाँ अपना पहला पहला ओपन माइक जब किया था तो मैं 30 का था, ठीक है? हाँ। तो ये एक बेंचमार्क है कि 30, 35, 40 में हम पहली पहली बार ओपन माइक करने जा रहे हैं, और हम कॉलेज शो वगैरह करते हैं या कॉर्पोरेट शो करते हैं, तो वहाँ बहुत से बच्चे आते हैं जो अभी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर कॉलेज में, और वो आके हमसे कई बार ऐसे बात करते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे लाइफ में क्या करना है, प्लीज गाइड कर दो, आई डोंट नो व्हाट आई वांट टू डू। तो मुझे मतलब अगेन आई अंडरस्टैंड वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, बट मैं चाहता हूँ कि आपके मुंह से, जो हमारे ऐसे ऑडियंस है जो बिल्कुल मोस्टली यंग ऑडियंस जो भी सोच रहे हैं क्या करना है, टू गिव देम फेथ कि भाई हमने एक सर्टेन उम्र तक ये प्रोफेशन के बारे में भी नहीं सुना था, हाँ। पता भी नहीं था कि ये प्रोफेशन एग्जिस्ट करती है, हम्म। और फिर भी किया और ठीक ठाक चल ही रहा है जो भी चल चल। ही रहा तो उनको क्या हम कहना चाहते हैं, बिकॉज आप बेटर कह पाओगे, जो हु आर कंफ्यूज कि अरे आई एम रनिंग लेट इन लाइफ, आई एम ओनली 25, आई डोंट नो व्हाट टू डू।
हाँ मैं तो यार अपना ही एग्जांपल दे सकते हैं कि हमें हाँ। फिगर आउट करते करते मतलब जेन्युइनली कि कॉमेडी एज अ प्रोफेशन करेंगे, वो तो 40 की एज में जाके हुआ ना। 35 से तो हम्म शौकिया करना शुरू करा। हम्म सो I don't think matlab there's a need to panic. The only thing you have to panic about, I think, at the age of 23, 24 is to make money and be financially independent. हम्म हम्म ठीक है, after that you can figure out what you want to do. हम्म हम्म That is like money part is very important कि पैसा तुम्हारा अपना होना चाहिए। हम्म ठीक है, अगर तुम 24-25 के बाद माँ बाप से पैसे ले रहे हो तो प्रॉब्लम है। 100। बट कि क्या यही मैं सारी उम्र करूंगा, नहीं वो तुम नहीं करोगे। वो 50 बार तुमको ऑप्शंस भी आएंगी, मौके बहुत आते हैं लाइफ when you हम्म can reinvent yourself, change things, or walk away from whatever you are doing. And today the thing is ki, I think people have lesser commitments these days. Parents, normally your parents are independent, they are not dependent upon you. और लोग हम्म बच्चे बच्चे भी लेट कर रहे हैं, तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन रहेगी। तो ऐसा हम्म नहीं कि अभी तक फिगर आउट नहीं करा है तो कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम्म 10 बार चेंज करोगे हाँ, तो। मतलब मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि हमें भी नहीं पता कि हम ये कंटिन्यू करने वाले हैं कि अरे जेन्युइनली कई हाँ। बार ऐसा लगता है कि पता नहीं, हो सकता है अगले साल में कुछ और कर रहा हूँ मुझे। हाँ नहीं, अब और बहुत चीजें चल रही हैं यार। अभी जो हाँ प्रोजेक्ट पिच कर रहे हैं, बहुत जगह जगह इतनी 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 बातें चल रही हैं, तो हो सकता है कि बीच में कॉमेडी जोड़ के कुछ और भी करें, फिर हाँ वापस आ जाए। बट ऐसा कोई वो नहीं है हाँ कि हाँ एक बेड़ियां तुम्हारे हाँ पैरों में पड़ जाएंगी। हाँ। एक मुझे लास्ट चीज पूछनी थी, इससे पहले मैं हमारे लास्ट टॉपिक में जाऊँ, कि ये जो आपने बीच में बोला कि यूट्यूब पे डाला वगैरह, तो मुझे फिर उससे ध्यान आया कि कितने अलग अलग स्टेजेस आपने सब देख लिए ना। कि मतलब आप हाँ पहले आए, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप महीने में 2 ओपन माइक शायद कर रहे हैं, फिर एक कॉर्पोरेट शो आ रहे हैं, तो आपको रियलाइज हुआ कि अरे इस काम के पैसे भी मिल सकते हैं। फिर यूट्यूब का एक पूरा वो आया, फटा यूट्यूब, जो आपको ऑप्शन है कि अरे ये तो मैं सीधा डाल सकता हूँ, मतलब हम्म, बिना ट्रैवल किए पूरी दुनिया में लोग मेरा स्टैंड अप देख सकते हैं। फिर इंस्टाग्राम, फिर नेटफ्लिक्स, फिर प्राइम वीडियो, फिर सोनी लिव, हाँ मतलब आपने फिक्शन शोज भी हाँ बनाए। तो ये एक मैं एक जर्नी आपसे वो समझना चाहता था कि लाइक दीज डिफरेंट चैप्टर्स दैट केम एंड हाउ इट इम्पैक्टेड यू, कि अरे ये आया, मतलब हाउ डिड इट, आपके सामने से ये निकल रहा है, तो किसी में आप घुसे, किसी में शायद आप नहीं घुसे होंगे कि नहीं नहीं ये हम्म, नहीं करना है, किसी में बहुत घुसे गए, अरे ये तो बड़ी सही चीज आ गई। तो हाँ एक समरी में जानना चाहता था 2010 से 24 तक, 24-25। हाँ। तो मेन तो स्टैंड अप ही कर रहे थे यार। ठीक हम्म है, फिर उसके बाद मुझे ये था कि आई wanted टू डू अदर स्टफ, सो देर आर 5-6 डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दैट आई एम राइट नाउ पिचिंग ऑल्सो। हम्म जैसे जसपाल भट्टी सर की मैं वो बनाना चाहता था, एक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हिज लाइफ। वाह। बिकॉज मैंने मेरे चैनल पे, एक यूट्यूब चैनल पे वो है जो when 25 years of flop show were completed, हम्म I recorded their reunion at Jaspal Bhatti sir's house. ओ तो जसपाल भट्टी सर नहीं थे तब, एंड विवेक शॉक, बोथ ऑफ देम वर डेड, बट हम्म एवरीबडी एल्स वाज अराउंड। तो वी हम्म एंड आई एम नोन सविता भट्टी जी फॉर अ वाइल। तो हम्म मैंने उनके घर, हम तो सिर्फ वो करने गए थे, रियूनियन रिकॉर्ड करने गए थे। तो बाकी जितने एक्टर्स जो तुमने फ्लॉप शो में देखे वो सारे थे, उनके साथ हमने डिस्कशन रिकॉर्ड करी। देन आई हैड स्पेंट एन एंटायर डे एट हिज होम, went through all that he has done, and इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मतलब जो तुमने फ्लॉप शो देखा है इज प्रॉब्ली 10% ऑफ ऑल द वर्क दैट इज डन सो फार। तो हम्म मुझे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग जो भी आइडियाज दिखते थे, मैं अपने पास कहीं ना कहीं रख लेता था कि मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। हम्म 2017 के बाद ये है कि जब जब यहाँ बॉम्बे मूव करे, ओके, देन आई स्टार्टेड गेटिंग दोज अपॉर्चुनिटीज ऑफ यू नो पिचिंग हम्म सम ऑफ दिस वर्क टू ओके पीपल। तो मैंने खंबा के साथ ये जसपाल भट्टी वाला ये पिच करना शुरू करा था, विच बिकेम समथिंग एल्स आफ्टर दैट, जहां हम्म से सोनी लिव वाला शो निकला है फाइनली। जो ओके चलो कोई बात नहीं हमने करा है, हाँ वो वहां से जाके निकला कि एक ओ, सटायर बेस्ड एसएनएल फॉर्मेट का हम शो करेंगे। हाँ वो दैट केम फ्रॉम देयर। तो मैं ऐसे बहुत सारे, मतलब आई कीप ऑन throwing darts at the dartboard. Some हाँ of them will stick, some of them will not stick. करेक्ट करेक्ट uh, पॉडकास्ट मेरा प्रॉब्लम क्या है दूसरा, कि मैं मेरे से फ्री नहीं बैठा जाता है ज्यादा देर। हाँ हाँ
वो हैबिट इनकलकेट हो जाती है ना आदमी में, जब हाँ, तुमने कॉर्पोरेट में काम करा है, मेरे वही। फादर ने देखा है कि कभी फ्री नहीं बैठे, 4 दिन फ्री बैठ जाओ तो आदमी को चुभने लग जाता है। तो बहुत सारी चीजें मेरी वहां से निकली है, चाहे जो स्पॉटिफाई के साथ पॉडकास्ट करी थी, हाँ। क्योंकि घर पे बैठे हुए हैं उस टाइम लॉकडाउन में, क्या हम्म। करे, देन आई कंसेप्चुअलाइज्ड, आई हैड 3 concepts एंड दिस वन इज व्हाट दे सिलेक्टेड। हम्म। मेरा बहुत सारा काम बोर्डम से बहुत निकल रहा है। हम्म। टेलीविजन वाला मेरे पास खुद आया था, टेलीविजन वाला, दे पिच्ड टू मी, दे सेड दैट वुड यू लाइक टू होस्ट द शो गुड नाइट इंडिया, जो करा था। अ, और उसमें मैं ऐसी चीजों को सबको हाँ कर देता हूँ कि देखो मजा तो आएगा करके, हम्म। हम्म। ठीक है। तो हमारी काफी लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ भी हुई, बट फॉर्चुनेटली इट केम आउट वेल। हमारा एक्सटेंशन भी हुआ, 24, 102 थे, उससे 126 हुए एपिसोड। हम्म। तो मैं, मतलब आई डोंट इजीली से नो टू न्यू वर्क। मुझे ये हम्म। होता है कि रिस्क लेके तो देख ले, अभी एक ही लाइफ है, हम्म। ठीक है, जो नया आता है मैं ट्राई करता हूँ। एंड सेकंड, देयर आर क्वाइट अ फ्यू प्रोजेक्ट्स दैट आई स्टिल हैव इन पाइपलाइन। हम्म। आई बिलीव a lot in in outsourcing, हम्म। कि ताकि मैं अपनी 5 चीजें कर सकूं, और मैं, लाइक, आई फोकस ओनली ऑन व्हाट, हम्म। यू नो वेयर आई एड वैल्यू। या। कि अगर स्टैंड अप है, जैसे फॉर एग्जांपल, आई डोंट एडिट इट माई सेल्फ, हम्म। हम्म। क्योंकि मेरे को एडिट आता नहीं, हम्म। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं 10,000 रुपए देके किसी और से करवा सकता हूँ। हम्म। रील मैं खुद नहीं काटूंगा, क्योंकि वो 2,000 रुपए का काम है, किसी और से करवा सकता हूँ। मुझे हम्म। लगता है मेरे दिमाग की वैल्यू उससे ज्यादा है, हम्म। पुट इट मोर ब्लंटली, हम्म। कि अगर मैं दिन के इतने पैसे कमाता हूँ और 1 घंटा मैं अगर इस काम पे लगा रहा हूँ, हम्म। तो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। आई एम ओनली सेविंग 1,500 रुपीज, वेर आई कैन मेक दिस मच मनी इन दैट 1 hour, हम्म। on the basis of what I my brain's cost. हम्म। So that's what I do. So right now there are 7 projects. There are 2 movies. There are 3, 4 series, one reality show हम्म। that are right now being pitched हम्म। at different stages. But it's everywhere. I've got people who set up storyboard rooms. They've, people are writing and all that. So हम्म। that my input is based largely on the idea level, character sketches, and give the feedback. That हम्म। helps me in doing all this stuff together. हम्म। I don't know how much I answered your question. नहीं नहीं, ये तो मैं बोलने वाला था, छोटा मुंह बड़ी बात में मैं बहुत रिलेट कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। कि मतलब आई एम फर्म बिलीवर इन आउटसोर्सिंग एंड आई डू द सेम थिंग सर। मैं कोई रील एडिट करना, स्टैंड अप बैठ के लाइक नहीं, प्लीज somebody more capable and somebody more interested and more qualified to do this वो करेगा। I want to use my time for something। Absolutely, absolutely. हाँ हाँ सर, तो हमने प्रोफेशनल जर्नी तो हम समझ गए जितना हमको समझा, जितना भी हमारी समझ है, आई शुड रादर से दैट। बट पर्सनल जर्नी की हमने एक एक टॉपिक जो आपके लाइफ में आई प्रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता होगा, विच इज बिकमिंग अ पेरेंट। तो थोड़ा वो मैं जानना चाहता हूँ, प्री पोस्ट इम्पैक्ट इन लाइफ अबाउट पेरेंटिंग। हाँ, पेरेंटिंग में यार 2-3 चीजें रही हैं मेरे के बीच में, मतलब आई ऑलवेज ट्राई टू बी अ गुड पेरेंट, ऑफ कोर्स एवरीबडी ट्राइज हम्म। देयर बेस्ट। लाइक हर एक का टारगेट ये होता है कि बी अ बेटर पेरेंट देन देयर पेरेंट्स। हम्म। हम्म। ओके, आई थिंक दैट्स हाउ वी नॉर्मली डिफाइन, कि हमारा बेंचमार्क ये होता है कि हाँ, हमारे हम्म। माँ बाप ने अच्छा करा है, बट आई थिंक वी नीड टू डू बेटर देन दैट, हम्म। इज समथिंग दैट आई ऑल्सो ट्राई टू डू, हम्म। जिसमें बीच में थोड़ा स्ट्रगल ये रहा था कि बिकॉज ऑफ कॉमेडी एंड जॉब, बोथ एंड द बिजनेस, सॉरी, हम्म। both going on together, in between I was not available a lot of times, हम्म। ठीक है, कि काफी टाइम बीच में तुम नहीं हो, तो सोनल ही हैंडल कर रही है सब कुछ। हम्म। बट मेरा ये था कि, मतलब, आई थिंक आई स्टार्टेड स्पेंडिंग like 2-3 things that I did right. A lot of things I would have done wrong, but 2-3 things that I did right was one, uh, I was always very expressive with my kids. Okay, हम्म। very expressive. Even today, even when my son is 20 years old and my daughter is now, she'll turn 19 now, हम्म। every call ends with "I love you."
Okay, that's how I try to end every call, where I love you is one thing, but you're basically giving the message कि कुछ भी हो तो तुम सीधा हमारे पास आ सकते हो, हम्म ठीक है? Everything will be taken care of, which I think is very important, as a parent, that bridge these days, to keep that bridge open always is very important, क्योंकि जितना मर्जी तुम कह लो यार फ्रेंडशिप ये वो, बट जितना मैं देख रहा हूँ ना अपने आसपास की वो लोनलीनेस जो बढ़ती जा रही है, हम्म they need to have one anchor in their life, and there is no better anchor than your parents. हम्म Okay, if you can have parents जिनसे आप हर बात कर सकते हो खुल के, हम्म तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। बाकी सब लोगों के साथ चलता रहता है, अभी हमने भी देखा है लाइफ में, ठीक है वो फ्रेंड्स खड़े हैं तुम्हारे लिए, बट हम्म कौन कहाँ कब जाएगा, इज वेरी फ्लूइड। ओके, हम्म so that's one thing that I've always done in parenting. uh, what else I did well was I never pressurized them about studies, हम्म क्योंकि मुझे जितना ऐसा नहीं कि मुझे पढ़ाई की चिंता नहीं थी उनकी, पर मुझे ये बड़ा क्लियर था फ्रॉम द लाइफ दैट आई हैड सीन वाज कि एक तो मेरी क्लास के जो टॉपर थे वो लाइफ में टॉपर नहीं है, हम्म हम्म ठीक है? ऐसा कुछ नहीं है कि जो मेरी लाइफ क्लास के टॉपर थे वो आज लाइफ के टॉपर है। तो हम्म पढ़ाई है इम्पोर्टेंट, पर इतनी नहीं है कि जी भैया हम्म 99 ही लाने हैं, ये एक नंबर क्यों कटा तुम्हारा, हम्म टीचर के साथ लड़ना है, या जी पढ़ाई करके ये करना। तो वो मुझे बहुत क्लियर था कि वो, एंड सेकंड आई न्यू के पढ़ाई जो है ना 11वीं 12वीं की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, उससे पहले वाली का कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म हम्म 11वीं 12वीं की सबसे इंपॉर्टेंट होती है, माई थ्योरी, आई कुड बी कम्प्लीटली हम्म रॉन्ग। मुझे यही लगता है कि 11वीं 12वीं वाला जो टाइम है ना वो लाइफ चेंजिंग होता है, क्योंकि उसके बेसिस पे तुम्हारा कॉलेज और वो सब हम्म और उसमें अगर तुम अपने आसपास देखोगे ना बहुत लोग चेंज होते हैं, हम्म या तो बहुत पढ़ना शुरू कर देंगे या बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, हम्म और दोनों केसेस में घर वालों के प्रेशर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म वाह हाँ 11वीं 12वीं के बच्चे को जितना मार पीट लो, उसने पढ़ना है तो हाँ पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना उन्हें, हाँ हाँ ठीक है? तो फिर मैं फालतू में क्यों टेंशन करूं? हम्म So that's the other thing that I didn't do. I didn't put any pressure of studies. हम्म Even when Sanvi was a topper in class, Amal हम्म was okay. Amal would be worried, but I would be like, तेरे को क्यों कंपैरिजन करना है, तू अपना पढ़। हम्म 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 And the third thing, this is the third thing that I didn't do. I never compared them with any other kid ever. हम्म I never, like, consciously from day one, I never said things like कि वो देखो कितना अच्छा बच्चा है। हम्म I never said that to my kids. हम्म ये वो होता है ना कि वो देख वो कितना अच्छा बच्चा है, कैसे आराम से खा रहा है, तू भी खा ले हम्म फटाफट। अरे हम्म क्यों? हर एक बच्चे का अपना है यार, वाह हाँ ठीक है? यू शुड नॉट फोर्स योर किड और टेल देम दैट दे आर लेसर देन एनीबडी एल्स। कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा है और कोई बच्चा किसी चीज में अच्छा है। और हम्म तीसरा, एक वो डिफॉल्ट सेटिंग होती है टोकने वाली, हम्म कि हर बात पे ज्ञान देना, मैं वो नहीं देता हूँ, हम्म ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है कि टोकने की वैल्यू तभी है अगर तुम कभी कभी टोको। हाँ करेक्ट अगर मैं 2 महीने में एक बार टोकूंगा तो उनको लगेगा कि हाँ ये टोक रहा है कुछ बात, तो अगर मैं रोज ही टोक रहा हूँ हाँ हाँ तो फिर तो होगा यार ये तो हर बात पे बोलेगा ही बोलेगा, करेक्ट करेक्ट ठीक है? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई ट्राई टू डू राइट। what I did wrong was in between, actually because of partly because of all the pressure in between, because जब हमारी कंपनी भी थी तो कंपनी में हमारा डिवीजन हुआ था, like I had a partner earlier and I was going through a very stressful time for 2 3 years, हम्म ऑलमोस्ट बैंकरप्सी पे थे हम। हम्म तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि शायद वहां मैंने थोड़ा पेशेंस भी लूज करी अपने बच्चों के साथ, हम्म मारा वारा नहीं, हम्म बट मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे में वो पेशेंस नहीं होती थी, हम्म कि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं डांट देता था कि यार तेरे को समझ में नहीं आ रहा है इतने, हम्म एंड आई डेंट रियलाइज कि इट, दे एक्ट।
my son actually got scared because of that. हम्म हम्म तो वो थोड़ा बच्चों के साथ थोड़ा पेशेंस मेरे ख्याल में, और हम्म I could have been more patient with the kids. That's something that I miss. Probably spent more time with my kids. So those are the things that I miss. But parenting, I three, four rules I have never gone away from. One, don't compare your हम्म kids ever with anybody. Never give them a benchmark. हम्म पढ़ाई का कभी प्रेशर नहीं दिया उनको. Okay, and tell them that you are around always. हम्म। और टोकना नहीं हर बात पे, दिस हाँ, इज हर बात पे नहीं टोकना है. तब तक मत टोको जब तक, लाइक समटाइम्स हाँ कुछ चीजों पे मैं बोलता हूँ हाँ वेयर दे नो कि ये मजाक मजाक में बोल रहा है. हाँ ठीक है, वो हमारा वो मजे मजे वाला. हाँ, तो दैट्स अनदर थिंग दैट आई हैव डन. I've kept a lot of हम्म humor alive in हम्म our everyday conversations. हम्म ह्यूमर और ब्रिज, आपने बोला एक ब्रिज खुले रहना चाहिए हमेशा बिटवीन हाँ, पेरेंट्स. हाँ, हम्म जैसे इवन व्हेन इट वाज विद सानवी, व्हेन फर्स्ट टाइम पीरियड्स स्टार्टेड, तो पहले हमारे घर में होता था कि नहीं, उसकी तबीयत खराब है, तबीयत खराब है. एंड आई सेड तबीयत नहीं खराब है, पीरियड्स है. सो हम्म स्टार्ट सेइंग कि हम्म पीरियड्स. हम्म एंड वी स्टार्टेड जोकिंग अबाउट इट. हम्म हम्म Yeah. He started joking about periods and all that, which made it very normal कि इस बारे में बात कर सकते हैं घर में. हम्म ठीक है, हम्म कि मतलब it's not a serious subject. It's not, you know, something that you should be shameful about. This is something that we can regularly, even if the four हम्म of us are sitting down together, we can talk about it. तो हम्म वो मुझे यही होता है कि किसी भी चीज को ऐसा टैबू नहीं रखूं मैं टॉपिक घर. हम्म तो वो किया है साथ वाह, perfect, noted. Thank you so much, Amit sir, में. for talking to me, for talking about comedy, parenting, sharing your life. Thanक यू सो मच. ओके डन. सो नाउ रैपिड फायर विद अमित टंडन. 10 सवाल सर, बिल्कुल आपको पहला जो थॉट आएगा वो आपको बोलना है, और ठीक है. एकदम बेसिक, कुछ कंट्रोवर्शियल ये सब नहीं है. फेवरेट 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 ही यूजुअली मैं पूछता हूँ, ताकि हाँ, मेरे ऑडियंस को बेसिकली कुछ रिकमेंडेशन मिल जाए, कुछ उनको पता लग जाए. हाँ. ठीक है, कूल. क्वेश्चन नंबर 1, फेवरेट रेस्टोरेंट. फेवरेट रेस्टोरेंट अभी तो फू, जिस पे. हाँ. फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग अ कॉमेडियन. हाँ, मेकिंग पीपल लाफ, द साउंड ऑफ लाफ्टर. फेवरेट मूवी. गॉडफादर. फेवरेट टीवी शो. हाँ यार, ये बहुत फ्लोटिंग है. हाँ मतलब हाँ टेलीविजन शोज का बहुत फ्लोटिंग रहता है. हाँ. बट आई वुड से फ्लॉप शो, बिकॉज उसका रिपीट वैल्यू बहुत हाई है. फेवरेट इंडियन कॉमेडियन. आई वुड से जॉनी लीवर. से जॉनी लीवर. फेवरेट इंडियन कॉमेडी स्पेशल. इंडियन कॉमेडी स्पेशल. यार बहुत सारे हैं. ये तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे. आई थिंक बिस्वा मस्त आदमी. विश्व मस्तान. फेवरेट बुक. फेवरेट वीक के बुक. अलावा, पूरा वीक तो हम समझ गए. बट हाँ, वो भी बोल सकते हैं, चलिए. पूरा वीक. हाँ, हाँ, द 4 Hour Work Week, because it changed my life. The only help self help book that I करेक्ट read. करेक्ट. नो नो, बुक चेंजिंग लाइफ इज सर लेजिट, मतलब क्योंकि लोग बोलते हैं, और बुक आई थिंक थोड़ा थोड़ा तो हमको चेंज करता है जीवन में, बट हाँ, इस लेवल का शिफ्ट. हाँ. तो फेवरेट इंडियन वेब सीरीज. फेवरेट इंडियन वेब सीरीज. आई थिंक मिर्जापुर. मिर्जापुर. फेवरेट थिंग अबाउट मुंबई. इट्स वेरी सेफ फॉर women. वन स्किल यू वांट टू लर्न. I don't want to learn, but I want to improve for sure, and that is storytelling. दैट्स इट. दैट वाज अ रैपिड फायर विद अमित सर. मैं एक बार आपके आंसर्स बोल देता हूँ, अगर आपको कोई ऐसा लगे जो आपको, मुझे लगता है कि मुझे 2-3 लाइन और इसके बारे में बोलना है, तो फील फ्री. फेवरेट रेस्टोरेंट फू मुंबई. फेवरेट थिंग अबाउट बीइंग अ कॉमेडियन मेकिंग पीपल लाफ. फेवरेट मूवी गॉडफादर. एक एक कुछ बोलना चाहते हैं आप गॉडफादर के बारे में, हम क्या ही बोल सकते हैं.
बट जिन्होंने नहीं देखा। मुगले आजम, मुगले आजम आई वुड से इज लाइक, इफ इंडियन मूवी इट्स मुगले आजम, आई वुड चेंज दिस टू ओके, मुगले आजम। गॉडफादर एंड मुगले आजम, लेट्स से मुगले दैट। आजम। अगर कोई ऐसा है हमारी ऑडियंस में जिसने गॉडफादर या मुगले आजम नहीं देखी है, तो सर एक एक लाइन आप क्या बोलेंगे कि इसलिए देखना चाहिए? सो मुगले आजम, I think from writing perspective, it's a master class. It's a हम्म master class in how to write dialogues. हम्म Uh, One, because with every character the language changes. कि कुछ हम्म जो हिंदू कैरेक्टर उसके साथ बिल्कुल हिंदी, एंड इट्स प्योर हिंदी। इट्स विद इन द मूवी लैंग्वेज में आप दो तीन अलग अलग चेंजेस देखोगे, कि उर्दू भी दिखेगी, हिंदी भी दिखेगी, खड़ी बोली भी थोड़ी सी दिखेगी। हम्म And so even in lyrics you will see that entire option from मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और ये, हम्म टू तेरी महफिल में हम्म, किस्मत किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। हम भी There's देखेंगे। a lot of variety that you get to see in that movie in हम्म terms of writing, just one in terms of language. Second, uh the dialogues are so layered. हम्म Okay, the dialogues are so layered that there are so many dialogues which don't have just one meaning. हम्म There is a second meaning in each of those dialogues, हम्म and it makes it so beautiful. हम्म हम्म When there is a scene where अनारकली is अनारकली को जब अकबर जो है वो सजा दे रहे होते हैं, एंड सेज की there's this piece where she says कि what is he says कि तेरी आखिरी इच्छा क्या है, हम्म and she says that मैं एक रात के लिए मलिका हिंदुस्तान बनना चाहती हूँ। ओके, हम्म एंड अकबर सेज कि फाइनली औकात पे आ गई ना तुम, कि तुमने हम्म जो तुमको चाहिए था दिमाग में चल हम्म रहा था, अब निकल आया ना बाहर। एंड हम्म शी सेज कि मुझे साहिब आलम इज व्हाट शी कॉल्स सलीम, मुझे हम्म साहिब आलम ने वादा किया था कि वो मुझे हिंदुस्तान की मल्लिका बनाएंगे, और हम्म मैं नहीं चाहती कि हिंदुस्तान का जैसे, अरे यार मेरे को तो मतलब बेसिकली जो हिंदुस्तान का जो अब नेक्स्ट बादशाह है, हिंदुस्तान का हम्म, बादशाह एक बांदी के कि बेसिकली उसका वादा ना पूरा कर पाए। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ एंड हाँ इट्स सेड सो ब्यूटीफुली। हाँ। ओके, इट्स हम्म सेड सो ब्यूटीफुली, एंड इन द एंड शी सेज कि मैं अपने यू नो कि इन वेयर ही सेज कि ठीक है मैं कर दूंगा। ओके, हम्म एंड हम्म देन एंड में अब वो उसको मौत की सजा सुना रहे, हम्म ठीक है, एंड सेज कि मैं तेरी ये लास्ट इच्छा पूरी कर दूं। हम्म एंड हम्म अनारकली इज गोइंग एंड सेइंग कि आलमपना के इन मेहरबानियों, इन बेपनाह मेहरबानियों पे ये बंदी क्या कहते हैं कनीज, उसको, ये कनीज कनीज। अपना अपनी मौत की सजा के लिए आपको माफ करती है, कुछ ऐसा कहती है। हम्म Where she is making him also feel small या after all this, की जात तेरे को मैंने माफ किया, जो तूने हाँ मेरे को मरवा रहा है मुझे पता है, हाँ तू मेरे को गलत मरवा रहा है, हाँ जा तेरे को माफ किया मैंने। वो डायलॉग्स इतने बढ़िया लिखे हुए हैं ना, मेरे को मतलब अब तो 3-4 साल हो गए मेरे को ये मूवी देखे हुए, मैं 30-40 बार देख चुका हूँ मूवी, तो अब मुझे मैं जो अभी डायलॉग। देखूंगा, मैं बहुत हाँ जल्दी देखूंगा, मुझे भी बहुत टाइम होगा देखे हुए। हाँ। तो गॉडफादर ऑफ कोर्स, क्या ही बोले मतलब मैं भी हमेशा ऐसा रैपिड फायर वगैरह मोस्टली, अभी आईएमडीबी के साथ हमने शूट किया था छोटा सा, तो उन्होंने बोला था वन हाँ मूवी यू रिकमेंड, मैंने कहा गॉडफादर, मतलब आई नो amongst top rated IMDb, but still I can't stop recommending Godfather. हाँ। हैव यू सीन द मेकिंग ऑफ गॉडफादर, वो Yes, जो The एक वो Offer. सीरीज, हाँ द ऑफर, The इट्स Offer. अमेजिंग। आई वेंट Amazing. टू पैरामाउंट ऑफिसेज दिस टाइम, तो मैंने वो अच्छा। गॉडफादर के कुछ जो ऑस्कर मिले हुए हैं वो देखे। आई हेड दैट ऑस्कर दैट was gift given, and a few of the memorabilia from the movie I got to see. हाँ हाँ, दी ऑफर Amazing. मैंने भी देखा, वूट पे था, अभी आई थिंक जियो पे आ गया होगा। हाँ बट हाँ, फेवरेट शो फ्लॉप शो तो आपने बोला ही, जॉनी लिवर,
भी आपने बोला आपके बचपन में कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया था। बिस्वा मस्त आदमी पे कुछ बोलना है सर आपको? व्हाट, आई नो आपकी जगह में बहुत सारे ऑप्शन होंगे, बट बिस्वा मस्त आदमी निकला उसमें से तो। I'll tell you why Biswa Mast Admi. Biswa Mast Admi, I think, for me, it was his finding of voice. हम्म। Okay. Biswa, before Biswa Mast Admi and after Biswa Mast Admi is very different. हम्म। मैं उससे पहले वाले सेट उसके देखे हैं, ठीक है, हम्म। वो बनाना वाला सेट एंड ऑल दो सेट, दे वर पोमेग्रेनेट। नाइस सेट्स. हम्म। But Biswa Mast Admi, I think, was where Biswa came out and said that I am from Odisha and this हम्म। is how I talk. हम्म। I हम्म। saw a major shift in the way, he delivered, the way he spoke in Biswa Mast Admi, and it was such a banger set. It was amazing set, हम्म। and every part of the special was worked upon. So the uska opening, अगर तुमको याद हो, हम्म। हम्म। opening बहुत मस्त बनाई, बहुत अच्छी बनाई थी, opening बहुत अच्छी बनाई थी. The हम्म। jokes were great, the story was fantastic, so everything was amazing. वाह। तो वाह। इसलिए मुझे बिस्वा मस्त आदमी, बिकॉज इट वाज, आई थिंक, बिस्वा's कमिंग ऑफ एज फॉर मी हम्म। हम्म। was that show. सेम सर, आई लव, मतलब इस दी ओनली कॉमेडियन आई थिंक जिनके हर स्पेशल की टेपिंग मैंने देखी है। मतलब ओ. मस्त आदमी यहाँ वर्ली में, और दूसरा बैंगलोर में, और तीसरा संजोग की बात है जो उन्होंने पिछला रिकॉर्ड किया वो लंदन में किया था। और बिल्कुल ही कोइंसिडेंस है कि मैं उसी दिन लंदन पहुंचा था शाम में, और हम एयरपोर्ट से सीधा उसके टेपिंग में पहुंच गए सोहो में। सामान वामान उठा के बैठ के पीछे लगेज रख के ग्रीन रूम में, पीछे मैं, हाँ. ऋषभ, मानवी, विक्रम, हमने देखा। बहुत बड़ा फैन हूँ मैं भी बेसिकली, मुझे अरे, कहना। ब्रिलियंट. So I've seen his, he had sent me 30 minutes of his recording of that UK हाँ piece, हाँ हाँ just हाँ about UK. तो मैं इसको, हाँ brilliant, मतलब the way he writes jokes. I shared a piece about him also कि हाँ। 1 मिनट में उसके मेरे ख्याल में 3-4 ऑब्जर्वेशन और 4-5 टैग. There was a bit that he had released as a reel recently, कि which was about कि यहाँ पे लंदन में वो हवा नहीं आती है, ठीक है, वो थोड़ी सी खिड़की खुलती है एंड फिर वो उसकी आवाज आती है एम्बुलेंस की, एक आदमी को बचा रहे हैं और 25 लोग मर रहे हैं, एंड देन इट गोज ऑन टू कि इंडिया में एक डॉक्टर पड़ेगा फिर वो तुमको ठीक करेगा क्योंकि 10 साल. इफ यू हियर दैट रील, आई 60 सेकेंड और 90 सेकेंड वॉट एवर, उसमें इतने ऑब्जर्वेशन, इतने टैग्स, in 90 seconds. Like people would typically have a build up and then probably two jokes in the end. This was joke, 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 joke. Like you have 8 or 10 laughs in 90 seconds, which is brilliant. वाह 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 वाह, 4 आवर वर्कबुक तो हमने किया ही। मिर्जापुर, सेफ फॉर वुमेन, वो भी बात हमने काफी की है, स्टोरी टेलिंग में। मिर्जापुर सर, आपको कुछ ऐड करना है उसमें? मिर्जापुर मुझे लगता है कि काफी, मतलब इंडिया में पहली बार इस तरीके की सीरीज बनी थी जिसमें एक तो इतना, मतलब वायलेंस इस तरीके का दिखाया गया था, और तब भी कैरेक्टर्स इंटरेस्टिंग है बहुत, ये नहीं है कि सिर्फ वायलेंस ही दिखा रहे हो. हम्म। उन कैरेक्टर्स की जो पॉलिटिक्स है वो किस तरीके से चेंज हो रही है, इट आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, एंड द इम्पैक्ट दैट शो हैड ओवरऑल ऑन ओटीटी, आई थिंक, हम्म। इज फेयरली स्ट्रॉन्ग इन इंडिया. A lot of people tried to be Mirzapur after करेक्ट करेक्ट, बिकेम अ थिंग कि एक्स that. का मिर्जापुर चाहिए, वाई को मिर्जापुर चाहिए। या हाँ. या बट ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच अमित सर, Thanks, थैंक यू Varun. सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम Thank you. टू कम ऑन रैंडम लिविंग। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। Thank you. Thank you.